हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, प्रजनन और लैंगिक जनन से लेकर टॉप 200 प्रश्न जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जनन क्या है? प्रजनन क्या है? तो प्रजनन क्या है? तो अपनी जाति की संख्या बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक होते हैं। जैसे अलैंगिक और कौन से लैंगिक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते हैं? अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते हैं? तो 1 होते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट जैसे अलैंगिक प्रजनन में युग्मनजन बनता है या नहीं? तो नहीं बनता। जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें युग्मनजन नहीं बनता है। और लैंगिक प्रजनन में युग्मनजन बनता है या नहीं? तो हाँ, बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अलैंगिक प्रजनन की गति कैसी होती है? तो तेज होती है। लैंगिक प्रजनन की गति कैसी होती है? तो धीमी होती है। लैंगिक प्रजनन की गति धीमी होती है और अलैंगिक प्रजनन की गति कैसी होती है? तेज होती है। अलैंगिक प्रजनन में विविधता होती है या नहीं? तो नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन में विविधता होती है या नहीं? तो लैंगिक में होती है, अलैंगिक में नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या है? तो जल्दी और अधिक संतति उत्पन्न होना इसके अलैंगिक प्रजनन के लाभ होते हैं। लैंगिक प्रजनन के लाभ क्या है? तो अनुवांशिकी विविधता के कारण प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो अमीबा और द्विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे लैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो मनुष्य में प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान में संतति कैसे होती है? तो प्रजनन से उत्पन्न नया जीव होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना अब अलैंगिक प्रजनन पर 16 से 30 तक के प्रश्न अपन करेंगे कंप्लीट। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा और पैरामीशियम में होता है। अनेक खंडन किसमें होता है? प्लास्मोडियम में होता है। अंकुरण किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। वनस्पतिक प्रजनन किसमें होता है? तो आलू और प्याज में होता है। बीजाणु जनन किसमें होता है? तो फर्न और काई में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कलिका अंकुरण किसमें होता है? तो ईस्ट व हाइड्रा में होता है। अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति कैसी होती है? तो मीथोम्स द्वारा होती है। किसके द्वारा? मीथोम्स के द्वारा होती है। वनस्पति प्रजनन का लाभ क्या होता है? तो गुणों का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे बीजाणु जनन का लाभ क्या होता है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन में विविधता का स्तर कैसा है? बहुत कम होता है। अलैंगिक प्रजनन का एक नुकसान क्या होता है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट जैसे वनस्पतिक प्रजनन का कृत्रिम तरीका क्या है? तो कलम प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन में प्रजनन का शरीर कितने भागों में बढ़ता है? तो 2 भागों में बढ़ता है। अनेक खंडन में जनक कितने भाग होते हैं? तो अनेक होते हैं। बीजाणु जनन में बीजाणु किस संरचना से बनते हैं? तो बीजाणु कोश से बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपने लैंगिक जनन पर 31 से 45 तक प्रश्न रहेंगे अपने। लैंगिक प्रजनन
में कितने प्रकार की कोशिका मिलती हैं? तो नर और मादा युग्मक में मिलती हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मंजन को क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं। युग्मंज क्या होते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनी कोशिका को क्या युग्मंज कहते हैं। निषेचन क्या है? तो नर और मादा युग्मंज का मिलन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक होते हैं। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट जैसे भ्रूण विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। भ्रूण विधि की अवधि कितनी होती है? तो 280 दिन या 9 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना प्लेसेंटा का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भ्रूण को घेरने वाली थैली क्या कहलाती है? तो एम्ब्रियोन इसका राइट आंसर एम्ब्रियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव में लैंगिक प्रजनन का तरीका है, तो इसका जो राइट आंसर हो आंतरिक निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फलन के बाद बनने वाला बीज क्या कहलाता है? तो भ्रूण युक्त बीज कहलाता है। फूल में नर जननांग का नाम क्या है? तो पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल में मादा जननांग का नाम क्या है? तो अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अब अपने जो क्वेश्चन रहेंगे परागण और पौधे में लैंगिक प्रजनन के 46 से 60 तक के प्रश्न अपने रहेंगे। परागण क्या है? तो परागण का पुंकेसर से अंडाशय पर पहुंचना क्या परागण कहलाता है। परागण के कितने प्रकार होते हैं? तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। परपरागण में सहायक कौन होते हैं? तो कीट, हवा, जल और पक्षी परपरागण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वपरागण का लाभ क्या है? तो गुणों का संरक्षण स्वपरागण का लाभ होता है। परपरागण का लाभ क्या है? तो विविधता का निर्माण करना परपरागण का लाभ होता है। बीज का प्रमुख कार्य क्या होता है? भ्रूण का संरक्षण करना बीज का प्रमुख कार्य होता है। फूल का बीजांड किसमें होता है? तो अंडप में होता है। फल किससे बनता है? तो अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बीज किससे बनता है? तो बीजांड से बनता है। द्विबीजपत्री पौधे में बीज पत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2 होती है। एक बीज पत्ते पौधे में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। परागण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है। कहाँ पर? परागकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागण के अंकुरण के बाद क्या बनता है? तो पराग नलिका बनती है। क्या? पराग नलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराग नलिका का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाना पराग नलिका का कार्य होता है। निषेचन के बाद पौधे में बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो बीज और फल कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नर प्रजनन अंग का प्रमुख भाग क्या है? तो अंडकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडकोश का कार्य क्या है? तो शुक्राणु निर्माण करना अंडकोश का कार्य होता है। एपिडिडिमिस का कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु का संग्रहण करना होता है। वीरवाहिनी नली का कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु को बाहर ले जाना कार्य होता है। वीर में क्या क्या होता है? तो शुक्राणु और पोषण द्रव्य होते हैं। क्या? शुक्राणु और पोषण द्रव्य होते हैं।
लिंग का कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना लिंग का कार्य होता है। मादा जनन अंग का मुख्य भाग क्या है? तो अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय का कार्य क्या है? तो अंडाणु और हार्मोन निर्माण करना अंडाशय का कार्य होता है। अंडवाहिनी का कार्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाना अंडवाहिनी का कार्य होता है। गर्भाशय का कार्य क्या होता है? भ्रूण का विकास करना गर्भाशय का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे योनि का कार्य क्या होता है? तो यौन संचार और जन्म मार्ग का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव में रजस्राव की औसत अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजस्राव में रक्त स्राव की अवधि कितनी होती है? तो 3 से 5 दिन होती है। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन क्या है? तो अंडाणु का अंडाशय से निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? तो 14वें दिन औसत चक्र में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भ्रूण के चारों ओर तरल किस थैली में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है एमनियोटिक थैली में होता है। शुक्राणु का जीवन काल महिला शरीर में लगभग होता है तो 48 से 72 घंटे होता है। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 24 घंटे होता है। गर्भाशय का मानसिक चक्र चक्र कैसा होता है? तो बंद हो जाता है। गर्भाशय का मासिक चक्र क्या होता है? मासिक धर्म के बाद क्या जी? बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जन्म के समय बच्चा किस मार्ग से बाहर निकलता है? तो योनि से बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है? तो गर्भाशय की दीवार और भ्रूण से जुड़ा होता है। गर्भ निरोधक के एक प्राकृतिक उपाय का नाम क्या है? तो सहवास में विलंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक का एक यांत्रिक तरीका क्या है? तो निरोध या कॉन्डम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गर्भ निरोधक का एक रासायनिक तरीका क्या है? तो स्पर्म नाशक क्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक का एक शिल्प चिकित्सा तरीका क्या है? तो नसबंदी हो जाएगा। मादा नसबंदी का नाम क्या है? ट्यूबैक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नर नसबंदी का नाम क्या है? तो वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यौन संरचना रोग का एक उदाहरण लिखिए, तो क्या है? तो एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का कारण क्या होता है? तो HIV वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया ट्रोपोनेमा या पैलिडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया का कारण क्या है? तो नेसेरिया गोनोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे HIV वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। गर्भावस्था की पुष्टि का एक तरीका क्या है? तो मूत्र जांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ होता है? तो भ्रूण की जांच में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गर्भ निरोधक में विफलता का कारण क्या होता है? तो ओव्यूलेशन का समय
बदलना, क्या ओव्यूलेशन का समय बदलना इसका प्राकृतिक कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे IUD का उदाहरण क्या है, तो कॉपर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक परिपक्वता की औसत आयु कितनी होती है, तो 13 से 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक परिपक्वता की औसत आयु कितनी होती है लड़कों की, जी क्या है लड़कों की, जी क्या है लड़कियों की कितनी है, तो 11 से 13 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तो यहाँ तक के अपने 100 प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर और भी आगे प्रश्न देखेंगे अपने टॉप 200 प्रश्न अपन इस क्लास में कंप्लीटली करने वाले हैं। तो कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिल रहे, आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रजनन क्या है, तो जीवन द्वारा अपनी जाति की संख्या को बनाए रखना क्या प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लैंगिक, दूसरा होता है क्या अलैंगिक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अलैंगिक प्रजनन कितने के जनक कौन है, केवल एक होते हैं। ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीटली हो चुके हैं। यहाँ से जो अलैंगिक संरचना के रोगों पर आधारित प्रश्न रहेंगे, टॉप 200 प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न अपना, लैंगिक संचारित रोग किसके द्वारा होता है, तो यौन संपर्क के द्वारा होता है। HIV किस रोग का कारण है, तो एड्स का कारण बनता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्यूरेट इम्यूनो डेफिनेंसी सिंड्रोम, क्या डेफिनेंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्स का कारण बनने वाला वायरस कौन सा, HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपनीय किस जीवाणु से फैलता है, तो नीसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। सिफिलिस किस जीवाणु से होता है, तो ट्रेपोनिया पेलिडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेकोइड किस जीवाणु से फैलता है, तो हीमोफिल्स या ड्यू क्रेई के द्वारा होता है। जननांग हर्पीज का कारण क्या है, तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्लेमाइडिया किस जीवाणु से होता है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिक्स से होता है। किससे, ट्रैकोमेटिक्स से होता है। HPV का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन पॉलीलोमा वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। HPV संक्रमण किस रोग के कारण बनता है, तो गर्भाशय ग्राव का कैंसर के कारण बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्स का पहला केस भारत में कब पाया गया, तो 1986 में पाया गया। HIV शरीर में किसको नष्ट करता है, तो CD4T लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। गोपनीय का मुख्य लक्षण क्या है, तो मूत्र मार्ग से मवाद का स्त्राव गोपनीय का प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिफिलिस के प्रथम चरण में क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जननांग पर कठोर अल्सर यानी कैंसर का बनना होता है। हर्पीज संक्रमण में कौन सा लक्षण आम है, तो इसका जो राइट आंसर फफोले व जलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का मुख्य उपचार क्या है, तो एंटीरियोटो वायरस या थेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिफिलिस का इलाज किस दवा से होता है, तो पेनिसिलिन
पेनिसिलिन के कारण होता है। HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेसिया और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्पीज किस प्रकार का वायरस है? तो DNA वायरस है। कौन सा? हर्पीज DNA वायरस है। एड्स से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? एड्स से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो सुरक्षित यौन संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा STD बिना इलाज के झंझापन का कारण बन सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपनीय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीसेरिया और गोपनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे HIV किस माध्यम से नहीं फैलता है? तो भोजन और पानी के माध्यम से नहीं फैलता है। HPV संक्रमण का टीका क्या कहलाता है? तो गार्डासिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस का तृतीय चरण किससे प्रभावित होता है? तो हृदय तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जननांग हर्पीज में कौन सी दवा दी जाती है? तो एसिक्लोविर इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV की ऊष्मीयान अवधि कितनी होती है? तो 2 से 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स में रोगी किस कारण मरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी से होने वाले संक्रमण से मरता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे HIV का संचारण प्रकार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RNA वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लेमाइडिया रोग किस अंग को अधिक प्रभावित करता है? तो मूत्र मार्ग व जननांग को जो अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का असर किस पर पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर पड़ता है। एड्स का वायरस किस वर्ग में आता है? तो रेंट्रो वायरस में आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे STD रोकथाम के लिए कौन सा उपाय कारगर है? तो इसका जो राइट आंसर है कॉन्डोम का प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गोनोरिया का इलाज किस दवा से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टियाक्सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे HIV का संक्रमण किस तरल पदार्थों में फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर रक्त, वीर, योनि, द्रव, स्तन, दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे